जय सद्गुरुदेव, जय पदचरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 37, 38 व 39। अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चनो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिर्नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर अर्जुन बोला, हे सद्गुरुदेव, मेरे मन में सहज ही एक शंका उत्पन्न हुई है और उसका समाधान करने की सामर्थ्य आपके सिवा और किसी में नहीं है। इसलिए हे श्री गोविंद, आप मेरी उस शंका का समाधान करें। मान लीजिए कोई पुरुष श्रद्धा से मोक्ष पद प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ करता है, योग साधन भी करता है। वह इंद्रियों का ग्राम पीछे छोड़कर आत्मस्वरूप वाले दूरस्थ स्थान तक पहुंचने के उद्देश्य से श्रद्धा वाले मार्ग का अनुसरण करता है, परंतु उसे आत्मस्वरूप की भी प्राप्ति नहीं होती है और वह पीछे भी नहीं लौट सकता। इस प्रकार वह बीच में ही पड़ा रह जाता है। इसी बीच में उसकी आयुष्य का सूर्य अस्त हो जाता है। जिस प्रकार असमय में सहज ही बादल का हल्का और पतला टुकड़ा बीच में आ तो जाता है, परंतु न तो वह ठहरता ही है और न वर्षा ही करता है, इसी प्रकार वह पुरुष भी दोनों ही बातों से अलग हो जाता है। कारण यह कि उसके लिए आत्मस्वरूप की प्राप्ति तो दूर ही रहती है और अपने श्रद्धा बल से वह जिन इंद्रिय सुखों का परित्याग करता है उनसे भी वह वंचित हो जाता है। इस प्रकार वह श्रद्धा के फेर में पड़कर दोनों तरफ से जाता है, न इधर का होता है न उधर का। हे प्रभु, ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है? Arjuna posed another question. Supposing a man has faith but is lax in his efforts and is thus unsuccessful in perfecting himself, what happens to him? Is he destroyed like a broken cloud in the sky? The rent cloud does not descend on earth as rainfall. It loses its distinctiveness in the firmament. Even such may be the fate of the one fallen from yoga. He has neither the here
nor the hereafter. Having renounced the sense pleasures, which are all of the earth, he happens to be one who has lost the here, and not having obtained the beatitude born of the perfection in yoga, he is bereft of the hereafter. This is how he becomes fallen from both. Can there be a plight more painful than this? Arjuna has by now realized that only Lord Krishna can dispel the darkness, being Ishvara himself. Who is whose Guru? None but Ishvara alone can play the role of the Guru. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 6, श्लोक 37, 38 आणि 39. अर्जुन उवाच. यावर अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, योगाद्वारे मन सक्रिय झालेल्या अशा आरामशीर प्रयत्नांनी भक्त पुरुष किंवा स्त्री योगाचे यश न मिळवता किती वेगाने साध्य करतो. हे महान भाऊ, आश्रयाशिवाय तो मनुष्य जो ब्रह्माच्या प्राप्तीच्या मार्गात मोहित झालेला आहे, तो विखुरलेल्या ढगासारखा, म्हणजे देवाच्या आणि सांसारिक सुखाच्या प्राप्तीने दोन्ही बाजूने भ्रष्ट होऊन नष्ट होत नाहीत का. हे कृष्णा, माझ्या या शंकेला पूर्णपणे छेद किंवा छिद्र पाडण्यासी केवळ तूच एक सक्षम आहेस, कारण या शंकेला छिद्र करणारा तुझ्याशिवाय दुसरं कोणीही शोधणे शक्य नाही. अर्जुनाने उत्तर दिले, हे सद्गुरुदेव, माझ्या मनात स्वाभाविकपणे एक शंका निर्माण झालेली आहे आणि तुमच्याशिवाय कोणीही ती सोडवू शकत नाही. म्हणून हे भगवान, हे गोविंद, कृपया माझी शंका दूर करा. समजा आता एखादा मनुष्य श्रद्धेने, योगाभ्यासाने मोक्ष मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू करतो. तो इंद्रियांचे जग सोडून श्रद्धेच्या मार्गावर जातो. आत्म्याच्या दूरच्या निवासस्थानापर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय ठेवतो, पण तो आत्म्याला प्राप्त करत नाही आणि परत येऊ शकत नाही. अशा प्रकारे तो मध्यभागीच अडकून राहतो. दरम्यान त्याच्या जीवनाचा सूर्य मावळतो. ज्याप्रमाणे आकाशाच्या मध्यभागी एक पातळ ढग अचानकपणे दिसू शकतो, परंतु तो थांबत नाही किंवा पाऊसही पडत नाही, त्याचप्रमाणे हा मनुष्य दुःखापासून वेगळा होतो. कारण असे आहे की त्याच्यासाठी आत्म्याची प्राप्ती अस्पष्ट राहते आणि त्याच्या श्रद्धेच्या शक्तीने तो आत्म्याची स्थिती प्राप्त करतो. तो इंद्रिय सुखांचा त्याग करतो आणि त्यापासून वंचित राहतो. अशा प्रकारे श्रद्धेच्या जाळ्यात अडकून तो एका दिशेने दुसऱ्या दिशेने ना इकडे ना तिकडे वाहून जातो. हे भगवान, अशा व्यक्तीचे काय भवितव्य, काय भाग्य आहे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకము 37, 38 మరియు 39. అర్జున ఉవాచ ఆయతి శ్రద్ధ యోపేతో యోగచాలిత మానస అప్రాప్రయోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు ఇంకా ఇలా అంటున్నాడు, ఏ కృష్ణ, ఎవని మనసు యోగం నుండి చెలించబడినదో అటువంటి శిథిల ప్రయత్నం గల శ్రద్ధావంతుడైన పురుషుడు యోగసిద్ధిని పొందక ఏ గతిని పొందును. 38. కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్ట చిన్నా భ్రమివ నశ్యతి అప్రతిష్టో మహాబాహు విమూఢో బ్రహ్మణపథి. ఓ మహాబాహు, బ్రహ్మప్రాప్తి మార్గం నుండి మోహితుడై ఆశ్రయరహితుడైన ఆ పురుషుడు చిన్నాభిన్నమైన మేఘం వలె రెండు విధముల అనగా భగవత్ ప్రాప్తి మరియు సంసార భాగముల నుండి భ్రష్టుడై నష్టమును పొందడా. 39. ఏతం మే సంశయం కృష్ణ చేత్తుమర్హస్య శేషతః తదన్య సంశయాస్య చేత్తాన ఉపద్యతే. ఏ కృష్ణ, నా సంశయాన్ని సంపూర్ణంగా ఛేదించుటకు తమరే యోగ్యులు. ఎందుచేతంటే మిమ్మల్ని మించి ఈ సంశయాన్ని ఛేదించే వ్యక్తి లభించుట సాధ్యం కాదు. అర్జునుడు ఇలా అడుగుతున్నాడు, ఏ సద్గురుదేవ, నా మనసులో సహజంగా ఒక సంశయం ఉత్పన్నమైంది. దీనికి సమాధానం ఇచ్చే సామర్థ్యం మీకు తప్ప వేరెవరికీ లేదు. అవును చేత ఓ గోవింద, మీరు నా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి.
ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి శ్రద్ధతో మోక్షపదం పొందుటకు ప్రయత్నిస్తాడు, యోగ సాధన కూడా చేస్తాడు. అతడు ఇంద్రియ గ్రామాన్ని వెనుకకు విడిచి ఆత్మస్వరూపమైన దూర ప్రాంతము చేరు ఉద్దేశంతో శ్రద్ధతో కూడిన మార్గమును అనుసరిస్తాడు. కానీ అతనికి ఆత్మస్వరూప ప్రాప్తి కలగలేదు, మరియు అతడు వెనుకకు కూడా మరలలేదు. ఈ విధంగా అతడు మధ్యలో ఉండిపోతాడు. ఈ మధ్యలో అతని ఆయువు అనే సూర్యాస్తమయం అయిపోయిందనుకోండి, అనగా ఏ విధంగా సమయం కాని సమయంలో మామూలుగానే తేలిపోయి పలచబడిన మేఘమాలికలు ఆకాశం మధ్యలోకి వస్తూ ఉంటాయి, అయితే అవి నిలబడవు మరియు వర్షాన్ని కూడా ఇవ్వవు. అదే ప్రకారంగా ఈ పురుషుడు కూడా రెండు విషయాల నుండి వేరైపోతాడు. కారణం ఏంటంటే అతనికి ఆత్మస్వరూప ప్రాప్తి దూరంగా ఉంటుంది, మరియు తన శ్రద్ధాబలంతో ఏ ఇంద్రియ సుఖాలను పరిచయిస్తాడో వాంచే కూడా అతడు వంచితుడవుతాడు. ఈ ప్రకారంగా అతడు శ్రద్ధ యొక్క వలయంలో పడి రెండింటి నుండి వేరైపోతాడు. ఇటు కాకుండా అటు కాకుండా రెండిటికి చెడిన రేవడి చందమున అవుతాడు. ఏ ప్రభు, మరి అటువంటి మనుష్యుని యొక్క గతి ఏమిటి? పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై പ്രസിഡന്റ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 37, 38, 39. അർജുന വചനം. അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഹേ സദ്ഗുരുദേവ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം ഉദിച്ചു. അങ്ങക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവായി എൻ്റെ സംശയം പരിഹരിക്കണമേ. ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തോടെയും യോഗ പരിശീലിച്ചും മോക്ഷം നേടാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നെന്ന് കരുതുക. അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ വിദൂര വാസസ്ഥലത്ത് എത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, തിരിച്ചു വരാനും കഴിയില്ല. അങ്ങനെ അവൻ പാതി വഴിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതേസമയം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു. ആകാശത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു നേർത്ത മേഘം പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ അത് നിലനിൽക്കുകയോ മഴ പെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തതുപോലെ ഈ മനുഷ്യനും രണ്ടിൽ നിന്നും വേർപിരിയുന്നു. കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ നേട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് അവ്യക്തമായി തുടരുന്നു. കൂടാതെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അയാൾ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അവൻ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ കുടുങ്ങി അവൻ ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്, ഇവിടെയോ അവിടെയോ അല്ല. കർത്താവെ, അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുടെ വിധി എന്തായിരിക്കും? പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अर्जुन उवाच: अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति. एहि पर अर्जुन कहलखिन: हे कृष्ण, जे श्रद्धा युक्त पुरुष शिथिल प्रयास करैत अछि आ योग से विचलित भ गेल अछि, ओ योग के सिद्धि के प्राप्त नहीं क क कोन गति के प्राप्त होइत अछि? कच्चिनो भय विभ्रष्टिश्छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि. हे महाबाहो, कि ब्रह्म प्राप्ति के बाट में मोहित भेल आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न मेघ जकाँ दुनू दिस सँ, माने भगवत प्राप्ति आ सांसारिक भोग सबसँ भ्रष्ट भ क नष्ट त नहि भ जाइत अछि. एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नाह्युपपद्यते. हे कृष्ण, हमर संशय के पूर्ण रूपे नष्ट करबा के योग्यता एकमात्र अहीं में छी, कियाक तऽ अहाँ के अलावा हमरा आन क्यों एहन नहीं भेट सकैत अछि जे एहि संशय के नष्ट कऽ सकय. एहि पर अर्जुन कहलखिन: हे सतगुरुदेव, हमरा मोन में सहजे एकटा शंका उत्पन्न भेल अछि आ ओकर समाधान करबाक सामर्थ्य अहाँ से अतिरिक्त आन ककरो में नहीं अछि. तैं हे श्री गोविंद, अहाँ हमर ओहि शंका के समाधान करू. मानि लिअ जे कोनो पुरुष श्रद्धा सँ मोक्ष पद प्राप्त करबाक प्रयत्न शुरू करैत अछि, योग साधना सेहो करैत अछि, ओ इंद्रिय ग्राम के छोड़ि कऽ आत्मस्वरूप रूपी दूरस्थ स्थान धरि पहुँचबाक उद्देश्य सँ श्रद्धा बाट पर चलैत अछि, मुदा ओकरा आत्मस्वरूप के प्राप्ति
नहीं होइत अछि आ ओ पाछाँ सेहो नहि घुरि सकैत अछि। एहि प्रकारे ओ बीच में अटकि जाइत अछि आ ओहि बीच बाट में ओकर औरदा के सूर्य अस्त भऽ जाइत अछि। जेना अकाल में सहजे मेघ के एकटा छोट टुकड़ा आकाश में आबि तऽ जाइत अछि, मुदा ने रुकैत अछि आ ने वर्षा करैत अछि, ओहि प्रकारे ओ पुरुष सेहो दुनू दिस से वंचित भऽ जाइत अछि। कारण जे ओकरा लेल आत्मस्वरूप के प्राप्ति तऽ दूरे रहि जाइत अछि आ अपन श्रद्धा बल सँ जे इंद्रिय सुख सबके परित्याग केने रहैत अछि, ओहि सबसँ सेहो वंचित भऽ जाइत अछि। एहि तरहें श्रद्धा के फेर में पड़ि ओ दुनू दिस से भुतला जाइत अछि, ने एम्हर के रहैत अछि ने उम्हर के। हे प्रभु, एहन मनुष्य के की गति होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।